हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम आ गए थ्योरम थर्ड पर प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल को क्या प्रूफ करना है हमें, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्मॉल ए जो साइड होता है वो इक्वल होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ओके, तो यहाँ पर ए का टर्म नहीं है। ऐसे ही अगर मुझे प्रूफ करना है बी के लिए, तो बी क्या होगा, बी में क्या होगा, ए होगा और सी होगा प्लस सी कॉस ए। और सी के लिए क्या प्रूफ करना होगा हमें, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ओके, तो ये चीज हमें तीनों चीज प्रूफ करना है प्रोजेक्शन रूल में कि ए इक्वल टू होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इक्वल टू होता है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी इक्वल टू होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये हमें तीनों प्रूफ करना है। तो सिर्फ हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, बाकी को हम लोग सिमिलरली करके प्रूफ कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, बाकी को मैं रफ कर देता हूँ अभी के लिए, बाकी को रफ कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ करते हैं ये पार्ट को। तो ये पार्ट प्रूफ करने के लिए हम तीन केसेस लेंगे, यहाँ पर तीन केसेस। ओके, तो फर्स्ट केस में लेता हूँ केस 1, और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूफ। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। तो केस 1 में हम लेते हैं एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लिए हम लोग ने, जिसमें हम लोग दे दिए ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल ले लिए ए बी सी, और जिसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं केस 1 में कि जो बी एंगल है एंड जो सी एंगल है, सी आर एक्यूट एंगल अज्यूम किए। ठीक है, आपने फर्स्ट केस में क्या अज्यूम किए, लेट कंसीडर किया आपने कि बी एंगल है जो सी एंगल है वो एक्यूट एंगल है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस रहेगा। तो इसमें मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ फर्स्ट केस के लिए, ओके, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। तो आपको पता है, मैंने साइन रूल में भी बताया था, कोसाइन रूल में भी बताया था कि जो सी के सामने एंगल जो सी है उसके सामने का साइड क्या होगा, स्मॉल सी, और जो बी एंगल के सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल बी होगा, और जो ए एंगल के सामने का साइड होगा वो स्मॉल ए होगा डिस्टेंस। ओके, तो इतना आपको पता है। तो साइन रूल में हमने क्या किया था, इसमें हम लोग ने फॉर्मूला लगाए थे साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला लगाया था साइन रूल के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें साइन के टर्म में प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉस प्रूफ करना है, कॉस के टर्म में। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे जैसा पिछले वाले वीडियो में किए थे साइन रूल के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, कॉस बी ये वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पर दिख रहा है, और ये सेकंड ट्राइंगल है। ओके, जो ये राइट एंगल दिख रहा है सेकंड ट्राइंगल है, और जो ए डी बी दिख रहा है वो फर्स्ट ट्राइंगल है। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल में कॉस बी अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या रहेगा, बी डी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा, ए बी। ओके, तो साथ ही में आप क्या करोगे, इस तरफ भी कॉस सी में भी लगाओगे फॉर्मूला कॉस सी में ये वाला ट्राइंगल हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, तो क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। जो एंगल के साथ में रहेगा वो एडजेसेंट रहेगा, क्या आ जाएगा, एडजेसेंट डी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ओके, इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए बी को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ए बी ट्रांसफर किए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पर कॉस बी के साथ जाके। यहां से हम क्या करते हैं, डीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस सी हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन में दे देता हूँ फर्स्ट, और ये इक्वेशन दे देता हूँ मैं सेकेंड। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखो क्या आएगा, ऐड करते हैं, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कॉस बी प्लस ए सी कॉस सी। आर एच एस ऐड हो गए, एल एच एस ऐड हो गए। अब डायग्राम में जाओ, डायग्राम में देखो बी डी और डी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी। बी डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, टोटल ए हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली ए लिख सकता हूँ। बी डी प्लस डी सी टोटल क्या हो जाएगा, बी सी जो कि ए है। ओके, तो ए लिख दिया डायरेक्टली आपने, या तो एक स्टेप और बढ़ा दो,
बी डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, टोटल बी सी हो जाएगा, तो मैं इसको बी सी लिख देता हूँ। और ए बी का वैल्यू पता है डायग्राम में, ए बी का वैल्यू है सी, तो मैं ए बी का वैल्यू सी लिख देता हूँ कॉस बी, प्लस ए सी का भी वैल्यू आपको पता है कितना है, बी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी कॉस सी। ओके, ए सी का वैल्यू बी लिख दिए, और बी सी का वैल्यू पता है हमें टोटल ए है, तो मैं ए लिख दिया इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देखो ये हमारा प्रोजेक्शन रूल प्रूफ हो गया। तो अब ये केस 1 से हमने सॉल्व किया तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। आगे पीछे आगे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में तो आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो प्रोजेक्शन रूल से हमने फर्स्ट केस में ये प्रूफ कर लिया। अभी एक और केस लेते हैं जहां पर बी को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे। अभी यहाँ पर एक्यूट एंगल लिए थे, अभी एक बार केस 2 में हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं और केस 3 में हम लोग राइट एंगल लेते हैं। तो अभी हम केस 2 सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन का, यही प्रूफ का केस 2 सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लाइन दे देता हूँ। केस 2, अभी केस 2 का डायग्राम क्या बनाऊंगा मैं, बी को एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल लेता हूँ। ओके, तो क्या किया हमने, बी ये जो एंगल है इसको ऑब्ट्यूस ले लिए, 90 से बड़ा ले लिए, और इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ओके, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, ये वाले लाइन को। तो अभी ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इसको डी दे देता हूँ नाम। ओके, इतना हो गया फाइनल। ए बी सी, ये बी सी रहेगा ना। ओके, अभी आप सब चीज़ लिख दो कि सी के सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, स्मॉल सी होगा। ओके, सी के जो सामने का साइड होगा वो स्मॉल सी होगा, बी के जो सामने का साइड होगा वो स्मॉल बी होगा, ए के सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल ए होगा। इतना आपने लिख दिया, हो गया। अभी यहाँ पर आप लिख दो कि लेट, जैसा यहाँ पर लिखे थे, लेट बी एंड सी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पर अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट एंगल बी इज ऑब्ट्यूस, एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एंड एंगल सी इज एक्यूट, एक्यूट एंगल दोनों लिख दो आप यहाँ पर, एंगल। ओके, इतना हो गया। अभी सेम चीज वापस से हमें वही फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ओके, तो सेम चीज वही करना है, जहाँ पर कॉस बी लगाए थे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर कॉस सी लगाए थे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो वही चीज यहाँ पर भी हमें करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा। देखो, एक आपने लीनियर एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ये अगर मेरा 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि टोटल लीनियर एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ओके, तो ये पता चला आपको क्या है कि अगर ये एंगल मेरा 80 है तो ये क्या होगा, 100 होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल मेरा बी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस बी होगा। ओके, माइनस बी कर दूंगा 180 में से, तो ये एंगल मिल जाएगा मुझे। तो इसी तरह ये वाला एंगल क्या होगा, अभी ये वाला एंगल होगा पाई माइनस बी, 180 माइनस बी, ये बी है ना, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस बी, 180 को मैंने पाई लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर अभी ये वाले एंगल में मैं कॉस पाई माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो ये ए बी है। ओके, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं लगा सकता ना, इसके सामने मतलब हाइपोटेनियस तो है ही नहीं ना, तो ट्राइंगल जहाँ पे 90 का बनता है उधर ही हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला एंगल फाइंड किया, पाई माइनस बी कर दिया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिखना पड़ेगा। अभी ये वाले ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल है ये। ओके, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, इसमें एडजेसेंट क्या होगा, बी का एडजेसेंट क्या होगा, डी बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। ओके, तो कभी भी आपको पता है कि कॉस माइनस, ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो ये भी आपको बता देता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो इसका आंसर आता है माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा 10th में या तो कहीं पे भी पढ़ा होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा आता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस कॉस बी, थीटा के जगह पे बी है इसलिए। ओके, तो डी बी ऐसे ही रहेगा, हो गया। अभी ए बी को भी ऐसे रहने दो अभी के लिए। अभी क्या करो, यहाँ से डी बी का वैल्यू निकाल लो, जैसे हम लोग ने यहाँ पर निकाला था ना, बी डी का वैल्यू निकाल लिया था, वैसे यहाँ पर डी बी का वैल्यू निकाल लो। डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस बी, ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ओके, ये माइनस को आगे लिख दिया मैंने, इतना पार्ट हो गया।
इसमें आपने लगा दिया cos थीटा का फॉर्मूला। अभी सी में आते हैं हम लोग, ओके। जैसे हम लोग ने यहाँ पर सी में भी निकाला था ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर अभी cos सी, ये cos सी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर cos सी एंगल, cos सी का एडजेसेंट क्या है देखो पूरा है। cos सी अभी इसमें राइट एंगल तो नहीं लगा सकता ना, ये छोटा जो ट्राइंगल है इसमें राइट एंगल तो दिख नहीं रहा है, तो मुझे बड़े ट्राइंगल में राइट एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओके। तो बड़ा ट्राइंगल जो है मुझे दिख रहा है राइट एंगल के टर्म में, और इसमें cos सी में एडजेसेंट क्या होगा, DC होगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक, हो गया। क्योंकि एंगल का एडजेसेंट क्या है, DC, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर DC अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, AC, तो मैं यहाँ लिखा AC, ओके। अभी यहाँ से DC का वैल्यू निकाल लेते हैं। DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC cos सी, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया था, क्यों, क्योंकि BD और DC हमारा BC हो रहा था, A आ रहा था आंसर, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा कि प्लस करूँगा। अगर प्लस करता हूँ दोनों को, DC और DB को प्लस करता हूँ, DC और DB को प्लस करता हूँ तो और बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, DC में से DB को माइनस कर देता हूँ, तो इतना बचेगा ना, BC बच जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, DC माइनस DB करता हूँ, तो इसको इक्वेशन दे देता हूँ। ये इक्वेशन मेरा 3rd ले लेते और ये इक्वेशन 4 ले लेते, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, मतलब 4 में से मैं 3 को घटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि DC में से DB घटाना है ना। तो क्या हो जाएगा, DC माइनस DB इक्वल टू AC cos सी माइनस AB cos B, ओके। क्या किए यहाँ पर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए। तो अब डायग्राम में देखो, DC में से DB गया, अगर DC में से DB घट जाता है तो क्या बचता है, BC बचता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BC, और यहाँ पे AC का वैल्यू डायग्राम में क्या है, B, तो मैं यहाँ पे लिख दिया B cos सी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और AB का वैल्यू क्या दिया डायग्राम में, AB का वैल्यू दिया है C, ओके। तो C आ गया, स्मॉल c, ओके, C, और एक cos भी ऐसे ही रहेगा, ओके। तो अभी डायग्राम में देखते हैं हम लोग, BC का वैल्यू क्या दिया है हमें डायग्राम में, BC का वैल्यू दिया है A, तो मैं यहाँ पे लिखा A इक्वल टू B को ऐसे लिखे, cos C को भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस C को ऐसे लिखेंगे cos B, ओके। तो वापस से अपना ये प्रूफ हो गया, ये टर्म जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, A इक्वल टू C cos B प्लस B cos C होता है, वही यहाँ पर प्रूफ हो गया, A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। ये प्रोजेक्शन रूल वापस से हमने प्रूफ कर दिया केस 2 में, जहाँ पे हमने B को ऑब्ट्यूस एंगल लिया था। अब हम लोग केस 3 से वापस से इसको यही प्रूफ करेंगे केस 3 में, जिसमें हम लोग लेंगे B को राइट एंगल लेंगे, ओके। तो करते हैं हम लोग केस 3, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इतना आप कॉपी कर। अभी केस 3 का डायग्राम क्या रहेगा अपना, B को हमें 90 लेना है, ओके। तो मैं डायग्राम बना दिया, हो गया A B C, ओके। B को हमने अब 90 ले लिया, तो C के सामने क्या रहेगा, एंगल C, B के सामने क्या एंगल रहेगा B, सॉरी एंगल नहीं, एंगल C के सामने साइड C रहेगा, एंगल A के सामने साइड A रहेगा, B के सामने B रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे लेट एंगल B जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी केस जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो इस तरह से लेके आ रहे थे, अभी इसमें LHS और RHS ले लेते डायरेक्ट। तो कंसीडर RHS को सॉल्व करते हैं और A लेके आते हैं, ओके। तो RHS क्या दिया, B cos C प्लस C cos B। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में ऐसे ही स्टेप दिया है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बुक के स्टेप का ही मार्क्स मिलेगा। आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको बुक में जैसा मेथड दिया है उसी तरह से थ्योरम को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं ये स्टेप बुक से ही देख रहा हूँ, लेकिन मेथड अपना लगा रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर अभी B cos C ऐसे लिखे प्लस C cos B, B का एंगल कितना दिया है आपको 90, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री, ओके। तो ये आ गया B cos C प्लस cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 लिख दिए यहाँ पे, cos 90 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 C 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C cos B आया, ओके। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर मैं एंगल लगा दूँ, अगर यहाँ पर साइड में आप लिख दो जरा कि cos C क्या होता है, cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस cos C का एंगल,
और बी सी क्या दिया है आपको, ए दिया है, और ए सी क्या दिया है आपको, बी दिया है। ओके, तो कॉस सी इक्वल टू क्या, ए बाय बी। तो यहाँ से मैं अगर ए का वैल्यू निकाल लूँ, ए को यहीं रहने देता हूँ, बी को यहाँ भेज देता हूँ। ए को वहीं रहने दिया, बी को इस तरफ भेज दूंगा तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस सी। ओके, तो ए का वैल्यू क्या आया, बी कॉस सी। तो मैं बी कॉस सी को ए लिख सकता हूँ। आप इसको ऊपर ही कर देना, इसके यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कर देना, ये वाला 3 जो पार्ट है यहाँ पर कर देना, और इनको इक्वेशन दे देना, इक्वेशन 5 दे देना। बी कॉस सी को ए लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम 5। तो ए आ गया, तो ए क्या है आपका, LHS है, तो आप यहाँ पे लिख देना LHS। हो गया, RHS को आपने सॉल्व किया, LHS लेके आ गए। हो गया, तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। 90 भी किए तो भी प्रूफ हो गया, मतलब ये इक्वल होता है इसके। तो आपका फाइनल आंसर लिखना है, तो मैं केस 2 को रफ कर देता हूँ। फाइनल आंसर क्या है अपना, फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस ए इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये आपने प्रूफ किया। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये अपना प्रोजेक्शन रूल इस तरह से हमने प्रूफ किया। ओके, तो बहुत ही इजी था, सिर्फ स्टेप्स थोड़े बड़े हैं बस, बाकी तो बहुत इजी है थ्योरम में। ये है अपना प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो अभी एक और हम लोग कर लेते हैं इसके बाद, जो थ्योरम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ है। तो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, उसको प्रूफ करना, वो भी बोर्ड में पूछा जाता है कई बार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।